बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमाद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर हमाद इकबाल। मेरी तरफ़ से तमाम बच्चों को अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी हिट करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट्स भी करें और लाइक्स भी करें वीडियोस के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मेंशन कर देता हूं। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी क्वेश्चन नहीं आता, जब आप वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और क्वेश्चन के साथ लिखे हुए टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उसी क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कंप्लीट एक्सरसाइजेज वॉच किया करें ताकि आपको उस एक्सरसाइज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिल सके। आज के लेक्चर में हम 10th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 2.2 स्टडी करेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन की। लेकिन इस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, डेफिनीशन और प्रूफ हैं जो कि करना बहुत ज़रूरी हैं और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए जी बच्चों, हम बग़ैर देर किए अपनी इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जो हमारे पास है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी से मुराद 1 यानी 1 का क्यूब रूट, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है। ये देखें क्यूब रूट ऑफ 1 है, तो हम सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं कि x किसके बराबर है, क्यूब रूट ऑफ 1 के बराबर है। अब लाजमी बात है, यहाँ से अगर हम क्यूब रूट ख़त्म करना चाहते हैं तो दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, ठीक है। तो ये x का क्यूब बन जाएगा और यहाँ पर ये 3 इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1। और इस 1 को जब दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये फिर -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें 1 को भी तो मैं लिख सकता हूँ ना, 1 का क्यूब। इसका ये फ़ायदा हमारे पास होगा कि यहाँ पर एक फार्मूला बन जाता है a क्यूब माइनस b क्यूब। और a क्यूब माइनस b क्यूब को कैसे ओपन करते हैं, a माइनस b, फिर क्या करते हैं कि a का स्क्वायर प्लस a और b का प्रोडक्ट प्लस b का स्क्वायर। तो सिमिलरली ये जो फार्मूला हमारे पास जनरेट हुआ है इसको हम कैसे ओपन करेंगे, x माइनस 1 फिर x का स्क्वायर फिर इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस x और 1 को मल्टीप्लाई करें, x आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 के बराबर होता है विच इज़ इक्वल टू 0। अब चूंकि आप देख सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट चूंकि 0 के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 भी 0 के बराबर है और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 भी 0 के बराबर है। यहाँ से x की वैल्यू 1 मिल जाएगी और इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर फैक्टराइज नहीं कर सकते तो हम फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का कॉफिशेंट 1 है तो a की वैल्यू 1 आ गई, x का कॉफिशेंट 1 है तो b की वैल्यू 1 आ गई, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये c के बराबर है, c इक्वल टू 1। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है जी, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर a, b और c की वैल्यूज पुट करें, b की वैल्यू 1 है तो b की जगह 1 पुट कर दिया, यहाँ पर भी 1 और ऊपर स्क्वायर आ गया -4, a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है और यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 पुट कर दी। अब ये -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर क्या होगा जी, नेक्स्ट फिर ये होगा कि ऐसा करें कि ये 1 -4 ये -3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, और इसका रूट आ जाएगा, ठीक है। अब रूट ऑफ -3 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू -1, जी लिख सकते हैं। अब आपको ये भी पता है कि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इनका अलग-अलग से रूट लिखा जा सकता है, ठीक है। और आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि रूट ऑफ -1 ये बराबर होता है आयोटा के, ठीक है। तो आप स्क्वायर रूट -3 को कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ 3 आयोटा। सिमिलरली स्क्वायर रूट -4 को कैसे लिखेंगे, रूट ऑफ 4 और 7 आयोटा। सिमिलरली रूट ऑफ -5 कैसे लिखा जाएगा, रूट ऑफ 5 इंटू आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 को मैंने लिख दिया, -3 को मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब इसको एक दफ़ा प्लस की सूरत में लिख लें और एक दफ़ा नेगेटिव की सूरत में लिख लें। ये दरमियान में देखें, एक दफ़ा प्लस आ गया, एक दफ़ा नेगेटिव आ गया है, ठीक है। अब ये आपके पास जब आपने क्या किया है जी, सॉल्व किया है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, यानी 1 का क्यूब रूट जब आपने सॉल्व किया है तो आपके पास x की 3 वैल्यू आई हैं, 1, ठीक है, और एक वैल्यू ये वाली आ गई है और एक ये वाली। अब इसको आप कोई सा भी नाम दे दें, इसको बेशक ओमेगा कह दें और इसको ओमेगा स्क्वायर कह दें, या बेशक इसको ओमेगा स्क्वायर अगर कहते हैं तो इसको बेशक ओमेगा कह दें, ठीक है।
तो आप देखें जब आपने क्यूब रूट ऑफ 1 को सॉल्व किया, या आप कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जब आपने सॉल्व किया, तो आपके पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये 3 वैल्यू आ गई। बेशक इसको ओमेगा कह दें, इसको ओमेगा स्क्वायर कह दें, या इसको ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, या बेशक इसको ओमेगा कह दें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैंने दोनों सोल्यूशन सेट लिखे हुए हैं, ठीक है। या फिर सिंपली आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है, सोल्यूशन सेट में आ जाते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इसको ओमेगा कह दें, इसको ओमेगा स्क्वायर कह दें, या इसको ओमेगा स्क्वायर कह दें, इसको ओमेगा कह दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये जब आगे हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इन कंसेप्ट का समझ आ जाएगा, ठीक है। एक आपके पास रियल रूट है, और ये जो दो हैं, ये देखें इसमें अयोटा आ रहा है, ये इसमें भी अयोटा आ रहा है, तो ये आपके पास कम्प्लेक्स रूट हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की खसूसियात क्या होती हैं। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर, ठीक है। या फिर इसके लिए दूसरी स्टेटमेंट ये बन जाती है कि प्रूव दैट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा। ये जो प्रॉपर्टी पहले लिखी हुई, इसका मतलब ये है कि अगर आप जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है जिसमें अयोटा आ रहा है, अगर आप एक का स्क्वायर लेंगे तो ये दूसरा आ जाएगा, अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये वाला रूट इसके बराबर आ जाएगा, ये बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके प्रूफ हम देख लेते हैं जी। ये नीचे मैंने सॉल्व किए हैं, इसके प्रूफ आप देख लें। ये देखें, मैं 2 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कंसिडर कर देता हूँ जो कि कम्प्लेक्स सूरत में है, अयोटा की फॉर्म में है, ठीक है। कम्प्लेक्स रूट का मतलब ये है कि अयोटा की फॉर्म में है। अब मैं सबसे पहले ये वाला कंसिडर कर लेता हूँ और इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि ये देखें ऊपर a प्लस, ये देखें ये कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये जो नॉमिनेटर होगा इसके ऊपर क्या, कौन सा फार्मूला लग जाता है, a प्लस बी होल का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर a प्लस बी होल का स्क्वायर लग जाता है ना, और a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको ओपन कैसे करूँगा कि ये देखें, पहली टर्म है इसका स्क्वायर प्लस ये दूसरी टर्म है इसका स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का पहली और दूसरी टर्म का प्रोडक्ट, ये चीज़ आ जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर है तो ये 4 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर है तो ये 1 के बराबर होता है, क्योंकि पावर अगर इवन नंबर में से होगी तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, 3 आ गया, और अयोटा का भी तो स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये 2 को 1 से करें 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा, ये चीज़ बन जाएगी, और डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमने क्या किया है कि ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। और 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 इंटू -1 तो ये -3 के बराबर आ जाएगा, बाकी ऐसे ही रहेगा। अब फिर हमने नेक्स्ट क्या किया है कि 1 - 3 ये -2 के बराबर है, और ये टर्म इसी तरीके से। अब नेक्स्ट हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर 2 1s are 2 और 2 2s are 4, तो ये फिर किसके बराबर आ जाएगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने इसका स्क्वायर लिया है तो ये वाला आंसर हमारे पास आया है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है, ठीक है। यानी अगर हम एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्क्वायर लें तो ये दूसरे के बराबर होगा, ये चीज़ बन गई है, ठीक है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है। सिमिलरली अगर हम ऐसा करें कि ये वाला जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इसका अगर स्क्वायर लें तो ये वाली टर्म, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये देख सकते हैं कि इसका मैंने जब स्क्वायर लिया है तो पहला स्टेप मैंने क्या किया है कि माइनस कॉमन ले लिया है। अब माइनस जब हमने कॉमन ले लिया है तो आपको पता है कि अंदर की इलामतें चेंज हो जाती हैं। ये -1, ये माइनस का था ना 1, ये प्लस में हो गया, और सिमिलरली ये भी पॉजिटिव में हो गया, ठीक है। और इस कंप्लीट का स्क्वायर है, ठीक है।
अब देखिए माइनस का स्क्वायर तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर a प्लस बी स्क्वायर ये वाला फार्मूला ओपन होता है और नीचे 2 का स्क्वायर। तो कैसे करते हैं, a प्लस बी होल का स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 पहली और दूसरी टर्म का प्रोडक्ट, और ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है कि 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल 3 आ जाएगा, और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा आ जाएगा, और नीचे 4 ऐसे ही आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो 3 इंटू -1 ये -3 बन जाएगा, और ये चीज़ आ जाएगी, बाकी सेम वैल्यूज़ रहेंगी। अब 1 - 3 -2 के बराबर आ गया है, ठीक है। तो फिर इसको जब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, यहाँ पर 2 1s are 2 और 2 2s are 4, और ये आंसर आ जाएगा। अब हुआ क्या है, अब आपने जब इसका स्क्वायर ले लिया है तो आपके पास वैल्यू इसके बराबर आ गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है, ठीक है। इसी वजह से हमने पीछे कहा था कि बेशक इसको ओमेगा कह दें, बेशक इसको ओमेगा स्क्वायर कह दें, या बेशक इसको ओमेगा स्क्वायर कह दें, इसको ओमेगा कह दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक का स्क्वायर ले तो दूसरा आ जाता है, अगर इसका स्क्वायर लूँगा तो ये वाला आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं कि सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, या फिर हम इस स्टेटमेंट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको पता है कि जब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सॉल्व किया था तो हमारे पास x की 3 वैल्यूज़ आई थी, ठीक है, जिनको हम कहते थे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर ये कह रहा है कि इन तीनों का अगर सम लें तो ये फिर 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको भी प्रूव करना बहुत आसान है, ये नीचे मैंने प्रूव लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, अब इन तीनों का सम ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिख लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब 1 की जगह तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ओमेगा को मैंने किस सूरत में ले लिया है, प्लस की सूरत में, और ओमेगा स्क्वायर को मैंने किस सूरत में ले लिया है, नेगेटिव की सूरत में, ठीक है। आप बेशक ये प्लस वाली वैल्यू जो है इसको ओमेगा स्क्वायर की सूरत में ले लें, और ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है इसको बेशक ओमेगा की सूरत में ले लें, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब फिर क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ पर हम 2 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम 2 बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो 1 है ना, 1 के नीचे 1 है, एलसीएम क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब 1 के नीचे 1 है और 1 का टेबल 2 पर कितने टाइम जाता है, 2 टाइम जाता है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम जाता है, तो 1 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू इसी तरीके से आ जाएगी, साथ पॉजिटिव का साइन, प्लस यहाँ पर भी 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम जाता है, तो 1 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि 2 और ये ब्रैकेट ओपन कर देनी है, ये -1 और ये प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, और यहाँ पर -1 और माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, ठीक है। अब ये चीज़ जब हमारे पास आ गई है तो यहाँ पर देखें 2 -1 और -1 ये भी -2 बन जाएगा, तो ये 2 इन दोनों के साथ कैंसिल हो जाएगा, और सिमिलरली ये भी पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये ऊपर 0 बच जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2 ये 0 के बराबर होता है। तो हम देख सकते हैं कि अगर सम लिए जाए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का तो ये 0 के बराबर होता है। सिमिलरली जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1, ठीक है, कि ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज़ हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये फिर 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये चीज़, या फिर हम इसकी ये भी स्टेटमेंट बना सकते हैं कि ओमेगा क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1। आपको पता है कि जब आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेते हैं तो आपके पास 3 रूट आते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की सूरत में, ठीक है। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो यहाँ पर देखें जब हमने तीनों को मल्टीप्लाई करवाया है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 की जगह तो 1 आ जाएगा, ये जो पॉजिटिव सूरत में है ना इसको मैंने ओमेगा कह दिया है, और ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसको मैंने नेगेटिव की सूरत में ले लिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, अब हमने ये किया है कि ये
ये देखें यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लग रहा है, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी ये वाला फार्मूला लग रहा है, और आपको पता है कि ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, 1 को बेशक ख़त्म कर दें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर और -√3 आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 आ गया, ठीक है। और 1 के साथ जिस भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें एज इट इज़ आ जाती है। यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 बन गया, और यहाँ पर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, 3 बच गया, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ गया है डिवाइडेड बाय 4, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और -3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, और 1 + 3 4 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये ओमेगा क्यूब के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर आ गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट लेते हैं तो ये फिर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो चलें जी बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 2.2 को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करते हैं, और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ, कि ये जो नीचे गिवन क्वेश्चन है इनके आपने क्या निकालने हैं, क्यूब रूट निकालने हैं, ठीक हो गया। तो पहला नंबर उसने कौन सा दिया हुआ है, 8 का हमने क्यूब रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 8 को क्यूब रूट के अंदर लिख लेंगे और इसको लेट कर देंगे x की इक्वल। अब यहाँ से हमने ये क्यूब रूट ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे। यहाँ पर ये 3 इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब विच इज़ इक्वल टू 8, और ये 8 जब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब आप ऐसे करें कि 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, तो 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 के प्रोडक्ट की फॉर्म में, और क्योंकि ये 3 2s हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 2 raised to the power 3। तो यहाँ पर 8 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 raised to the power 3। इसका हमें ये फ़ायदा हुआ है कि ये यहाँ पर एक फार्मूला बन गया है, ठीक है, कौन सा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। और इसको कैसे ओपन करते हैं, a माइनस बी, फिर a का स्क्वायर, फिर प्लस a और b का प्रोडक्ट, फिर प्लस b का स्क्वायर। तो सिमिलरली जब इसको ओपन करेंगे तो कैसे ओपन किया जाएगा, x माइनस 2, फिर x का स्क्वायर प्लस x और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 के बराबर होता है, विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब चूंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि x माइनस 2 भी 0 के बराबर है और ये वाली वैल्यू भी 0 के बराबर है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, आप इसके ऊपर क्या लगा दें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, ठीक है। और जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो कैसे, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 2, और ये कांस्टेंट 4 के बराबर हो जाएगा, c की वैल्यू 4 के बराबर। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है, ये आपको याद होगा। तो यहाँ पर a, b और c की वैल्यूज पुट कर दें, तो यहाँ पर हमने b की वैल्यू 2 पुट कर दी और यहाँ पर भी 2 पुट कर दी, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 1 आ गई। अब फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 16, 2 को 1 से करें 2। अब 4 माइनस 16 ये -12 के बराबर आ गया है, ठीक है। और पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर स्क्वायर रूट -12 लिखा होगा, ठीक है, तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ 12 आयोटा, रूट ऑफ 12 आयोटा। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये माइनस कैसे ख़त्म करना है, ठीक हो गया। अब फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि हम ये 12 को सॉल्व करना चाहते हैं, तो 12 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, 2 6 are 12, 2 3 are 6 और 3 1 are 3। तो 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करें दोबारा से 12 भी आ जाता है ना। अब देखिए 2 टाइम्स है तो आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3, ठीक है। तो आप 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 3। ये स्क्वायर जो है ये तो रूट के साथ कैंसिल हो गया और ये 2 बाहर आ गया है, ठीक है। और 3 का जो रूट है ये कैंसिल नहीं हुआ, ये यहाँ पर ऐसे ही आ गया और 7 आयोटा। और फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर 2 को 2 के साथ कैंसिल नहीं करना, ठीक है। अब एक दफ़ा आप पॉजिटिव की सूरत में लिख लें, एक दफ़ा नेगेटिव की सूरत में लिख लें।
अब 2 को 2 के साथ क्यों नहीं कैंसिल किया, इसी वजह से कि अगर मैं इसको ओमेगा कह दूं तो ये फिर मेरे पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, और अगर इसको ओमेगा कह देता हूं तो ये मेरे पास क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर किया हुआ है कि x विच इज़ इक्वल टू 2 ओमेगा, मैंने इसको ओमेगा कह दिया है, मैं पॉजिटिव वाले को ओमेगा कहूँगा, ठीक है। और ये देखिए मैंने इसको ओमेगा स्क्वायर कह दिया है, तो x इक्वल टू 2 ओमेगा और x इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। अब देखें जब आपने 8 को सॉल्व किया है, 8 का क्यूब रूट जब निकाला है तो एक x की वैल्यू 2 आई है, एक 2 ओमेगा और एक 2 ओमेगा स्क्वायर। तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास क्या बनेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूब रूट ऑफ 8 हैं, ठीक है। जब आपने क्यूब रूट ऑफ 8 निकाले तो आपके पास ये 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब नेक्स्ट हमने -8 के क्या करना है जी, क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि -8 का क्यूब रूट लिख लूँगा और इसको x की इक्वल ऐड कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर चूँकि क्यूब रूट मैंने ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या ले लूँगा, क्यूब ले लूँगा। अब यहाँ पर ये 3 जो है ये इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, -8 के, और -8 जब दूसरी जानिब जाएगा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। और आपको पता है कि ये जो 8 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3। कैसे, यहाँ पर 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, ठीक है। तो 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 और कितने 2s हैं, 3 2s हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये एक फार्मूला बन जाता है, कौन सा जी, a क्यूब प्लस b क्यूब। इसको कैसे ओपन करते हैं, a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस a और b का प्रोडक्ट प्लस b का स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पर x क्यूब प्लस 2 क्यूब को कैसे ओपन करेंगे, x प्लस 2, और यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस x और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 2x बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है, ठीक हो गया। अब देखें चूंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो x प्लस 2 भी 0 के बराबर होगा, और ये वाली वैल्यू भी 0 के बराबर आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू -2 निकल आएगी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 आ गई, x का कॉफिशिएंट -2 है तो b की वैल्यू -2, और कांस्टेंट 4 के बराबर आ गया है। अब यहाँ पर देखें x विच इज़ इक्वल टू, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है, इसको आपने याद कर लेना है, और यहाँ पर a b और c की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब देखिए b की वैल्यू -2 है, यहाँ पर भी -2, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 और यहाँ पर a की वैल्यू 1। ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस, -2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। और 4 - 16 -12 के बराबर होता है, और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि स्क्वायर रूट -12 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 12 आयोटा, या फिर स्क्वायर रूट -13 होता तो आप क्या लिख सकते थे, स्क्वायर रूट 13 आयोटा, ठीक है। ये मैंने आपको प्रोसीजर बताया हुआ है कि ये किस तरीके से होता है। अब देखें आप लिख सकते हैं जी 12 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ पर देखें 2 स्क्वायर इंटू 3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जी लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या होगा कि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर रूट रह जाएगा, और 7 आयोटा आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्या होगा जी, नेक्स्ट ये होगा कि यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। तो जब 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल नहीं करना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखें एक दफ़ा इसको पॉजिटिव की सूरत में लिख लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव की सूरत में लिख लेंगे, ठीक है। और अब हमने क्या करना है कि हमने ये वाली फॉर्म बनानी है, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा वाली फॉर्म बनाते, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली फॉर्म बनानी है, ठीक है। और इसको हमने बनाना है, इसको हम क्या बना लेंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू आयोटा। कैसे, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो अंदर आपको पता है साइन चेंज हो जाएंगे ना, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1, ये प्लस का स्क्वायर रूट 3 है तो ये माइनस का, और यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये -1 और ये प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब आपको पता है कि
बेशक इसको ओमेगा कह दें, बेशक इसको ओमेगा स्क्वायर कह दें, या इसको ओमेगा कहते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर कह दें, कोई मसला नहीं है। मैंने ये नेगेटिव वाली को ओमेगा कह दिया है और ये पॉजिटिव वाली को ओमेगा स्क्वायर कह दिया है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या बन गई, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। तो जब आपने -8 का क्यूब रूट सॉल्व किया है तो आपके पास x की 3 वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, कौन कौन सी, ये देखें, एक x की वैल्यू -2 आई है और 2 वैल्यूज़ मज़ीद कौन सी आई हैं, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि जब आपने क्यूब रूट ऑफ -8 निकाला तो ये उसका सोल्यूशन सेट आ गया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर हमने 27 का क्यूब रूट निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है, और इसको x की इक्वल लेट करेंगे और दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, चूँकि यहाँ पर फिर 3 किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो x क्यूब किसके बराबर है, 27 के बराबर है। और 27 को जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये -27 बनेगा। अब हम 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो ये 27 किसके बराबर आ गया, 3 × 3 × 3, और इसको आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो यहाँ पर 3 का क्यूब बन गया। ठीक है, इसका हमें एक फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे पास फार्मूला बन गया है a³ - b³, और इसको कैसे ओपन करते हैं, a - b, a का स्क्वायर प्लस a और b का प्रोडक्ट प्लस b का स्क्वायर। तो सिमिलरली इसको कैसे ओपन करेंगे, x - 3, x का स्क्वायर प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3x प्लस 3 का स्क्वायर, ये 9 के बराबर होता है, विच इज़ इक्वल टू 0। और चूंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो x - 3 भी 0 के बराबर हो जाएगा और ये वाली वैल्यू भी 0 के बराबर हो जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो इक्वेशन है x² + 3x + 9 = 0, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। x का कॉफिशेंट चूँकि 1 है तो a की वैल्यू 1, x का कॉफिशेंट 3 है तो b की वैल्यू 3, और ये जो कांस्टेंट है ये c के बराबर आ जाएगा। और ये आपके सामने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर a, b और c की वैल्यू पुट करें। b की वैल्यू 3 है, यहाँ पर 3 पुट कर दिया, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9, और यहाँ पर भी a की वैल्यू 1। सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। अब फिर क्या होगा कि ये -3 प्लस -3 का स्क्वायर 9, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 36, और 9 - 36 किसके बराबर होता है, -27। और आपको पता है कि स्क्वायर रूट -27 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 27 आयोटा। ठीक है, ये सामने मैंने प्रोसीजर करवाया भी हुआ है कि स्क्वायर रूट -27 को आप लिख सकते हैं 27 × -1। अब इन दोनों का चूँकि प्रोडक्ट है, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो आप इनका अलग-अलग रूट लिख सकते हैं। और ये देखें स्क्वायर रूट 27 और स्क्वायर रूट -1 किसके बराबर होता है, ये आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट 27 को भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। ठीक है, अब 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि ये दो 3s है ना, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ, और ये 3 इसी तरीके से आ गया। अब 3 का स्क्वायर मैंने क्यों लिखा है, यानी 27 को 3 का स्क्वायर × 3 क्यों लिखा है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 3 27 ही होता है ना। इसको इस सूरत में इसलिए लिखा है कि ये स्क्वायर जो है ये रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 बाहर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट 3 अंदर आ जाएगा आयोटा। और यहाँ से जब हम 3 कॉमन लेंगे तो ये देखिए अंदर -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसको एक दफ़ा प्लस की सूरत में लिखें, एक दफ़ा नेगेटिव की सूरत में लिखें। अब आपकी अपनी मर्जी है, इसको ओमेगा कहते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, या इसको ओमेगा कहते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने इसको ओमेगा कह दिया, इसको ओमेगा स्क्वायर कह दिया है। ठीक है, तो आपने देखा कि जब 27 का क्यूब रूट हमने निकाला है तो हमारे पास x की 3 वैल्यूज़ आई हैं, एक है 3, एक है 3 ओमेगा और एक है 3 ओमेगा स्क्वायर, और ये इसका सोल्यूशन सेट है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर हमने 64 का क्यूब रूट निकालना है। तो आप लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 64 और इसको x की इक्वल ऐड करें। अब यहाँ पर आपने क्यूब रूट ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्यूब ले लें। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और x क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, 64 के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इस 64 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये माइनस का 64 हो जाएगा। अब 64 की फैक्टराइजेशन कर दें, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 64 4 4 16, 4 1 4,
तो 64 किसके बराबर आ गया, 4 इंटू 4 इंटू 4, और इसको आप लिख सकते हैं 4 का क्यूब, चूँकि 3 4s है ना, बेस सेम हो तो पावर आपस में जमा हो जाती हैं। तो 64 को आप लिख सकते हैं 4 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो सिमिलरली एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब, इसको कैसे ओपन करेंगे, एक्स माइनस 4 फिर एक्स का स्क्वायर फिर प्लस एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करें 4x प्लस 4 का स्क्वायर, ये 16 के बराबर होता है विच इज़ इक्वल टू 0। अब चूंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो x माइनस 4 भी 0 के बराबर होगा और ये वाली वैल्यू भी 0 के बराबर होगी। यहाँ से x की वैल्यू 4 और यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे चूँकि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखें a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 16, और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर a, b और c की वैल्यूज़ पुट करें तो b की जगह 4 आ जाएगा, यहाँ पर b की जगह 4, a पर a 1 और c की जगह पर 16 और a की जगह पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है कि यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस इनको मल्टीप्लाई करें तो 64 डिवाइडेड बाय 2 और 64 में से 16 माइनस करें तो ये माइनस 48 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे कि माइनस 48 को आपको पता है कि स्क्वायर रूट 48 आयोटा आप लिख सकते हैं, तो ये चीज़ लिख ली। अब 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 को 24 से मल्टीप्लाई करें 48, 2 12 जार 24, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और 3 1 जार 2। तो 48 किसके बराबर आ गया है, इन सारे नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आ गया है। आप लिख लें 2 का स्क्वायर इन दो 2's को आपस में मिला लेना और ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 48 की जगह पर क्या आ गया है, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 और ये रूट। इस फॉर्म में हमने क्यों लिखा है, हमें पता है कि ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 2 2 जार 4 बन जाएगा और स्क्वायर रूट 3 जो है ये रूट के अंदर ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने ये करना है कि यहाँ से 4 कॉमन ले लेना है, तो अंदर ये वाली वैल्यू बच जाएगी। इसको एक दफ़ा पॉजिटिव की सूरत में लिखें, एक दफ़ा नेगेटिव की सूरत में लिखें। अब आपकी मर्ज़ी है, इसको ओमेगा कहते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, या इसको ओमेगा कहते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। मैंने इसको ओमेगा कह दिया है, इसको ओमेगा स्क्वायर कह दिया है, ठीक है। तो ये फिर 4 ओमेगा और ये 4 ओमेगा स्क्वायर। तो जब आपने 64 का क्यूब रूट मालूम किया है तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या बना है, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर, चूँकि x की वैल्यूज़ आपके पास ये आई हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने के लिए आपने ये 3 रिजल्ट जो है ये आपने याद कर लेने हैं लाजमी तौर पर। आपको पता है बच्चों कि आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन सेट में क्या आता है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये देखिए ये प्लस की सूरत में लिखा हुआ है, ये नेगेटिव की सूरत में लिखा हुआ है। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि इसको ओमेगा कहते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, या इसको ओमेगा कह दे, इसको ओमेगा स्क्वायर कह दे, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। इस चीज़ को आप ऐसी भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -3, और इस चीज़ को भी आप स्क्वायर रूट -3 की सूरत में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि स्क्वायर रूट -3 किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट 3 आयोटा के बराबर होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी तो आप इस रिज़ल्ट को इस सूरत में भी लिख सकते हैं और इस रिज़ल्ट को आप इस सूरत में भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और ये दूसरा रिज़ल्ट है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 के बराबर होता है, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी तौर पर याद कर लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एवेल्यूएट करना है, यानी ये जो क्वेश्चन जो गिवन है इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ओमेगा 28 प्लस ओमेगा की पावर 29 प्लस 1, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से लिख लें। अब देखें ये ओमेगा की पावर 28 है, ठीक है। अब हमने इसको ब्रेक करना है। अब 28 से पीछे ऐसा नंबर जिसके ऊपर 3 का टेबल जाता हो, तो 28 से पीछे जो नंबर होता है जिसके ऊपर 3 का टेबल जाता है वो 27 है। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया 27 इंटू ओमेगा की पावर 27 इंटू ओमेगा में।
आपको पता है कि बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर बेस सेम है, ओमेगा आ जाएगा और 27 + 1 यहाँ पर पावर 1 है, तो 27 + 1 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 को हमने ब्रेक कर दिया है दो हिस्सों में, ओमेगा की पावर 27 इंटू ओमेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने इसको इसी तरीके से ब्रेक कर लेना है। अब 29 से प्रीवियस ऐसा कौन सा नंबर है जिसके ऊपर 3 का टेबल जाता है? 27। तो इसको हमने ब्रेक कर लिया है ओमेगा की पावर 27 इंटू ओमेगा का स्क्वायर +1। आपको पता है कि बेस सेम हो तो पावरें जमा हो जाती हैं। इसको दोबारा सॉल्व करें तो ओमेगा की पावर 29 ही आती है। अब आप ऐसे करें कि ओमेगा क्यूब लिखें और 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 27 आ जाए? 9 के साथ। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब के ऊपर क्या आ गया? 9 आ गया इंटू ओमेगा। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पर भी आप ओमेगा क्यूब लिखें और 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 27 आ जाए? 9 के साथ, और ये ओमेगा स्क्वायर इसी तरीके से आ गया +1। अब आपको रिजल्ट पता है कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह आप 1 पुट कर दें, 1 की पावर 9, ये साथ इसी तरीके से, और यहाँ पर भी आप 1 पुट कर दें, 1 की पावर 9 ओमेगा स्क्वायर इसी तरीके से +1। अब 1 की पावर 9 1 के बराबर होता है, 1 इंटू ओमेगा प्लस यहाँ पर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर +1, और ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर +1, और इसको रीअरेंज करके लिख ले 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये रिजल्ट जो होता है 0 के बराबर होता है। मतलब आपने अगर इसको सॉल्व किया है तो आपके पास आंसर 0 आ गया है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये इसी क्वेश्चन को दोबारा इसी तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को इसी तरीके से लिख लिया। अब आप क्या करें कि 1 + ओमेगा किसके बराबर होगा? तो 1 + ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाए तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो 1 + ओमेगा किसके बराबर होता है? -ओमेगा के बराबर होता है। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि ओमेगा स्क्वायर को 1 के साथ लिख लेते हैं और -ओमेगा को बाद में लिख लेते हैं। अब देखिए -ओमेगा स्क्वायर और -ओमेगा स्क्वायर, ये -2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। और 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाए तो -ओमेगा के बराबर आता है, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह -ओमेगा लिख दें। अब -2 ओमेगा स्क्वायर, इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करें तो -2 ओमेगा बन जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -2 और -2 4, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ करें तो ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, 4 को 1 से करें तो ये 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपके सामने है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन को इसी तरीके से लिख लेंगे। अब ये रिजल्ट आपको पता है प्लस के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको ओमेगा कह देता हूँ, और ये माइनस के साथ लिखा हुआ है तो इसको मैं ओमेगा स्क्वायर कह देता हूँ। बेशक आप इसको ओमेगा कह दें, इसको ओमेगा स्क्वायर कह दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैंने पॉजिटिव वाले को ओमेगा कह दिया है और नेगेटिव वाले को ओमेगा स्क्वायर कह दिया है। अब देखें ये ओमेगा की पावर 9 बन जाएगा, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें, आपको पता है कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो ओमेगा की पावर 14। अब यहाँ पर देखें 9 के ऊपर 3 का टेबल जाता है, तो मैं ओमेगा क्यूब अंदर रखूँगा, 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 आ जाता है। अब 14 को मैंने इस तरीके से ब्रेक करना है, इससे प्रीवियस नंबर एक ऐसा ढूंढना है जिसके ऊपर 3 का टेबल जाता है, तो 14 से पीछे 12 के ऊपर क्या जाता है जी? 3 का टेबल जाता है, तो मैंने इसको ब्रेक करके लिख लिया है ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है कि बेस सेम हो तो पावर आपस में जमा हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दोबारा से ओमेगा की पावर 14 बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, जो रिजल्ट हमने पढ़ा है, तो ये फिर 1 का क्यूब हो गया, और यहाँ पर आप ओमेगा 3 लिखें, 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ को 12 आ जाए? 4 से, और 7 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर 1 का क्यूब 1, और यहाँ पर 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 और 1 की पावर 4 1 के बराबर होता है, और 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर। और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? इस ओमेगा को दूसरी तरफ ले जाए, -ओमेगा के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आ जाता है जी शो दैट, कि इन रिजल्ट को आपने क्या करना है? प्रूव करना है।
तो बच्चों जब भी आपके लिए शो दैट, वेरीफाई दैट, प्रूव दैट का लफ्ज़ आ जाता है तो वहाँ पर आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है, या फिर हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से लिख लेंगे। ठीक है। अब आप देखें कौन सी चीज़ आपके लिए आसान है। ठीक है, जिस साइड को आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं वो साइड आप ले लें। यहाँ पर मैं राइट साइड को आसानी के साथ सॉल्व कर सकता हूँ तो मैंने राइट हैंड साइड ले ली है, ये इक्वल की इस तरफ की साइड मैंने ले ली है। ठीक है। अब नेक्स्ट फिर क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि x माइनस वाई को मैं इसी तरीके से रख लूँगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, x को माइनस ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करें तो मैं लिखूँगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मैं लिख लूँगा माइनस ओमेगा एक्स वाई प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर वाई से करें तो ये ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब, और वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो गया है। ठीक है। अब हमने क्या किया है, अब हम ऐसे करेंगे कि एक्स स्क्वायर तो इसी तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें माइनस एक्स वाई कॉमन आ जाता है। ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। चूँकि माइनस भी साथ कॉमन आया है तो साइन जो है वो अंदर के फिर चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए माइनस का ओमेगा स्क्वायर था तो ये प्लस का ओमेगा स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ पर भी ओमेगा प्लस का ओमेगा। ठीक है। प्लस यहाँ पर ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर है, 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर 1 पुट कर दिया है हमने। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है कि आपको एक रिजल्ट पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के बराबर होता है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, 1 को इक्वल पे दूसरी तरफ ले जाए -1 के, तो इसकी जगह मैं -1 पुट कर सकता हूँ। तो इसकी जगह -1 पुट कर दिया, और वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स वाई और वाई स्क्वायर इंटू माइनस एक्स वाई, और ये रिजल्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को ओपन करें तो कैसे बनेगा, एक्स माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और वाई का प्रोडक्ट प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये रिजल्ट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के बराबर होता है। और यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी ना, यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई है और ये प्रूव हो चुका है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी यही करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है, या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि राइट हैंड साइड को चूज़ कर लेता हूँ, तो ये मैंने राइट हैंड साइड इसकी लिख ली है, ये इक्वल के दाएं तरफ जो है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो x प्लस वाई प्लस सी है इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप x लिखें, इसके साथ ये पूरी वैल्यू लिख दें, प्लस ओमेगा y लिखें, इसके साथ ये पूरी वैल्यू लिख दें, प्लस ओमेगा स्क्वायर z लिखें और इसके साथ ये पूरी वैल्यू लिख दें। ठीक हो गया। अब x को x से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर, x को ओमेगा स्क्वायर y से करें तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, और x को ओमेगा z से करें तो ओमेगा एक्स जी। सिमिलरली यहाँ पर देखिए प्लस है तो अंदर के साइन तो चेंज नहीं होने। ठीक है। ओमेगा y को x से करें तो ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा स्क्वायर y से करें तो ओमेगा क्यूब y बन जाएगा, और ओमेगा z से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर वाई जी। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर z को x से करें तो ओमेगा स्क्वायर एक्स जी। हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख रहे हैं। ठीक है। x पहले आता है, z बाद में आता है। ओमेगा स्क्वायर z को ओमेगा स्क्वायर y से करें तो ओमेगा की पावर 4yz, और ओमेगा स्क्वायर z को ओमेगा z से करें तो ओमेगा क्यूब z स्क्वायर। तो ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट की जा सकती है वहाँ पर हम पुट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये ओमेगा क्यूब है ना, तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और 1 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये देखें ओमेगा की पावर 4 है। ठीक है। तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा,
तो ओमेगा क्यूब की जगह आप 1 पुट कर दें और पीछे क्या बच जाएगा, ओमेगा बच जाएगा। 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा के बराबर होता है ओमेगा वाई जी बन जाएगा। और यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब की जगह आपने 1 पुट कर दिया, तो 1 को जी स्क्वायर से करें तो ये जी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस स्टेप में आप सिर्फ आपने ओमेगा क्यूब की वैल्यूज पुट की हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कि आपने ये करना है कि एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर इन तीनों को आपने इकट्ठा लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये जो एक्स वाई वाली वैल्यूज़ हैं, एक्स वाई वाली वैल्यूज़, इनमें से एक्स वाई को आपने कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर देखें, ये इस वैल्यू में एक्स वाई आ रहा है और इस वैल्यू में एक्स वाई आ रहा है। आपने एक्स वाई कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया है, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। फिर जो एक्स जी वाली वैल्यूज़ हैं, ये देखें, ये एक्स जी वाली है और ये एक्स जी वाली है, इसमें से भी आपने एक्स जी कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर ओमेगा बच गया और ओमेगा स्क्वायर अंदर बच गया है। ठीक है, फिर प्लस जो वाई जी वाली वैल्यू हैं, इनमें से भी आपने, ये देखिए, ये वाई जी वाली वैल्यू है और ये वाई जी वाली वैल्यू है, इनमें से भी आपने वाई जी कॉमन ले लेना है। अंदर क्या बच गया है जी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है, तो ये काम आपने कर लिया है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा वाली जो वैल्यूज़ हैं, इनकी जगह आपने इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, अब देखें, आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाए तो ये फिर -1 बच जाता है। तो आप अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह -1 पुट कर दें, यहाँ भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इसी तरीके से आ जाएगा, और ये -xy -xc और -yz। ठीक है, अब ये जो है ये एक फार्मूला बनता है। ठीक है, कौन सा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस सी क्यूब -3xyz, ये वाला फार्मूला बन जाता है। और यही तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी। यहाँ पर देखें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस सी क्यूब -3xyz। तो आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया और आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल गई जो कि आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो फिर हम आखिर में लिख लेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है और हैंड्स प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, हम हमेशा वो वाली साइड उठाते हैं जिसको सॉल्व करना आसान होता है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखें, गिवन क्वेश्चन को इसी तरीके से लिख लें। अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। ठीक है, ये जो इक्वल के बाएं तरफ वाली साइड है इसको उठा लेते हैं। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया एज इट इज़। अब मैंने क्या किया है कि आपको बच्चों पता है एक रिज़ल्ट के 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होता है 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इनको इकट्ठा लिख लिया है और 3 ओमेगा को इधर लिख लिया है। अब नेक्स्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस ओमेगा को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा के। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैंने माइनस ओमेगा लिख लिया और प्लस 3 ओमेगा, और 3 ओमेगा में से एक ओमेगा निकाल दें तो 2 ओमेगा बच जाएगा, 2 ओमेगा की पावर 6। अब 2 की पावर 6 किसके बराबर होती है, यानी 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये 64 के बराबर होता है, और ये ओमेगा की पावर भी 6 है तो आप ओमेगा की पावर 6 लिख दें। अब मैं ओमेगा क्यूब लिख लेता हूँ। अब 3 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, 2 से, और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है और 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर बन जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, और 1 को 64 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया है तो वो फिर राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो मैंने लिख दिया है कि इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रूफ हो गया है जी। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, ठीक है, तो ये भी बड़ा सिंपल है कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को इसी तरीके से लिख लिया है, फिर लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया है। अब ये जो 40 है, 40 से प्रीवियस ऐसा कौन सा नंबर है जिसके ऊपर 3 का टेबल जाता है, 39 है। तो मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया है ओमेगा की पावर 39 इंटू ओमेगा में। ठीक है, चूँकि बेस हो तो पावरें जमा हो जाती हैं,
इनको दोबारा बेस अगर सेम हो तो बेस एक दफ़ा लिखी जाती है और पावरें क्या हो जाती है, जमा हो जाती हैं। तो इनको अगर दोबारा जोड़ के लिखें तो ओमेगा की पावर 40 बनता है, ठीक है। प्लस अब 50 से प्रीवियस ऐसा कौन सा नंबर है जिसके ऊपर 3 का टेबल जाता है, 48। तो मैंने ओमेगा की पावर 50 को ब्रेक कर दिया है ओमेगा की पावर 48 इंटू ओमेगा स्क्वायर में। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर ओमेगा क्यूब लिखें और 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 39 आ जाए, 13 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू ओमेगा। और यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब लिखें, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाता है इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है और 1 की पावर 13 1 के बराबर होता है। और यहाँ पर 1 की पावर 16 भी 1 के बराबर होगा, लाजिम बात है। अब यहाँ पर 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा, और 1 को ओमेगा स्क्वायर से करें तो ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो मैं लिख सकता हूँ कि राइट हैंड साइड के बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, और ये प्रूफ हो चुका है जी। अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, ये आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले आप इसको इसी तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ से हम लेफ़्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को, ठीक है। अब देखें 48 के ऊपर 3 का टेबल जाता है तो इसको ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 49 के ऊपर 3 का टेबल नहीं जाता, तो 49 से पीछे ऐसा कौन सा नंबर है जिसके ऊपर 3 का टेबल जाता है, 48। तो हम इस ओमेगा को ओमेगा की पावर 48 इंटू ओमेगा में ब्रेक कर लेते हैं। सिमिलरली ओमेगा की पावर 50 को भी ब्रेक कर लेते हैं, 48 के ऊपर 3 का टेबल जाता है, ठीक है। अब फिर क्या होगा कि ओमेगा क्यूब आप लिखें, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 48 आ जाए 16 के साथ। तो यहाँ पर हमने पावर में 16 लिख दिया और ये तो हमने यही काम कर लिया, बाकी हमने ब्रेक किया है, ठीक है। अब देखिए ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है और 1 की पावर 16, और यहाँ पर ओमेगा क्यूब लिखें, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 48 आ जाए 16 के साथ, और ओमेगा इसी तरीके से। और सिमिलरली यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब लिखें, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है, ओमेगा स्क्वायर इसी तरीके से। 1 की पावर 16 1, और यहाँ पर ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करें, यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करें, ठीक है। और 1 की पावर 16 1, और 1 को ओमेगा से करें तो ओमेगा बन जाएगा। और यहाँ पर भी 1 की पावर 16 1, और इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ नीचे आ गई, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये 0 के बराबर होता है, ठीक है, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमने निकाला है जो कि 0 के बराबर आ गया है, और वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये भी हमारे पास ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो ये था जी बच्चों हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।